बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज में हैं, जो स्कूल में हैं, जो इस चीज़ से कंफ्यूज हैं कि अगर हमें नेशन बिल्डिंग का पार्ट बनना है, अगर मुझे ये देश बहुत अच्छा बनाना है, तो क्या मैं प्राइवेट सेक्टर में जाके कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाके कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? कि क्यों आईएएस की नौकरी अच्छी है, ऐसा क्या मिलता है आईएएस की नौकरी में? हाय, जो अगले 20 मिनट हैं वो नहीं मेरे प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, बट मेरे पर्सनल लाइफ का भी एक्सपीरियंस है। मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है। मैं टेक्नोलॉजी में काफ़ी बिलीव करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने वहाँ काम किया। मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया। अच्छे अच्छे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मैंने काम किया, बहुत प्रेस्टिजियस सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स में मैंने काम किया। बहुत गवर्नमेंट जॉब्स मैंने ज्वाइन नहीं किए, बहुत सारी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वर्किंग इन बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। फिर मैं पिछले आफ्टर वर्किंग विद गवर्नमेंट आई क्विट सर्विसेज एंड स्टार्टेड आईएएस हब एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट और एज अ मेंटरशिप फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। उसमें मैं पिछले ऑलमोस्ट 5 साल से मेंटर कर रहा हूँ बच्चों को। फर्स्ट ईयर में सृष्टि देशमुख के बैच में करीब 110 बच्चे थे हमारे जो सेलेक्ट हुए थे। फिर 200, 250, 200 शुभम कुमार के बैच एंड ऑल में। इस बार भी वही नंबर कुछ करीब 250, 250 के आसपास में रहेगा। सो ये है जो मेरा टोटल एक्सपीरियंस है एज ए पर्सन एज वेल एज माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ये अगले 20 मिनट ना मेरे वो सारी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसकी समरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज में हैं, जो स्कूल में हैं, जो इस चीज़ से कंफ्यूज हैं कि अगर हमें नेशन बिल्डिंग का पार्ट बनना है, अगर मुझे ये देश बहुत अच्छा बनाना है, क्या मैं प्राइवेट सेक्टर में जाके कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाके कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? मेरे लिए कौन सा अच्छा रास्ता होगा? देखिए, आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, आप दोनों ही सेक्टर से नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। जो हम कहते हैं कि हमें 2047 तक सर्वश्रेष्ठ भारत हम बनेंगे, उसमें आप और मैं सब मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी हम सर्वश्रेष्ठ भारत बनेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा। जितने मेरे बच्चे हैं, कौन कौन सा मेरा उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो जब सर्विसेज में चले जाते हैं उसके बाद कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर पा रहा है, कौन किस किस फील्ड में काम कर रहा है। देखो, प्राइवेट सेक्टर में आपको सैलरी अच्छी है, फॉरेन विजिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट में आपको परमिशन लेके जाना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर में आप यूनिकॉर्न्स बना लेते हैं, है ना, $1 बिलियन, आपकी सैलरी मिलियंस में होती है। आप मे बी डेकाकॉन्स बना लेते हैं, $10 बिलियन पे आप चले जाएंगे। बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग को? यार, आप टैक्स देते हो, आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, आप कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, आप कुछ भी खरीद रहे हो, आप जिस गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, आप कोई ब्रेड का पैकेट खरीद रहे हो, आप कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, उस पर आप टैक्स देते हो। वो टैक्स गवर्नमेंट यूज़ करती है नेशन बिल्डिंग के लिए। सेकंड, आप डायरेक्ट टैक्स देते हो, आपकी इनकम में जो टैक्स आ रहा है एटसेट्रा एंड ऑल। आप कुछ एनजीओज़ के साथ एसोसिएटेड होते हो, आप गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते हो। ये सारे हैं जो प्राइवेट सेक्टर का आप सब नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करते हो। सेकंड आता है गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब में मेजरली द जॉब विच इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट वन इज आईएएस, नॉट इवन अदर जॉब्स लाइक आईपीएस, आईएफएस एंड ऑल। कुछ बच्चों का वो प्रेफरेंस रहता है कि पहला मैं आईपीएस भरूं। बहुत सारे बच्चे गंगाजल से प्रेरित होकर उन्होंने आईपीएस फर्स्ट प्रायोरिटी बढ़ा है। बट गवर्नमेंट जॉब्स में आईएएस का अपना एक अलग क्रेज़ है। मैं आगे यही डिस्कस करूंगा, जो स्टॉक की वो करोड़ों फैमिली से यही डिस्कस करूंगा आज मैं, कि मेरा वो एक्सपीरियंस कि क्यों आईएएस की नौकरी अच्छी है, ऐसा क्या मिलता है आईएएस की नौकरी में। मैंने आईएएस का एक एक्रोनिम बना लिया। आई स्टैंड्स फॉर द इम्पैक्ट विच यू कैन क्रिएट, A stands for the achievement, the social acceptance of what you have done, and finally S is that you becoming or you actually directly shaping the country's future. 3 पार्ट में मैं अपने अगले 15 मिनट डिवाइड करूंगा, 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा मैं उन आईएएस ऑफिसर्स का जिन्होंने ग्राउंड में, फील्ड में जाके काम किया है। सबसे पहला है इम्पैक्ट विच यू कैन क्रिएट। देखो, समझो, इम्पैक्ट प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हो, आप लिटरली किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हो।
आपको लॉ एंड ऑर्डर में काम करना है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको हेल्थ सेक्टर में काम करना है, वो भी है। आपको वीआईपी मूवमेंट देखना है, वो भी आपकी ड्यूटी है। आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, वो भी आपकी ड्यूटी है। मैजिस्ट्रेट पावर आपके पास है। यू नेम एनी सेक्टर एंड एन आईएएस ऑफिसर मस्ट बी वर्किंग इन दैट सेक्टर। सो अगर आपको अपनी जॉब एनरिचिंग बनानी है कि यार मैं ना आईटी में सॉफ्टवेयर करता करता बोर हो गया, तो कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे, वहीं आईटी में जॉब करोगे। नया स्किल ले लोगे तो एआईएमएल में चले जाओगे, वो भी 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद। आप वो पीक पे नहीं जा सकते हो। बट आईएएस में मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एंड दैट टू विद द लेजिटिमेट पावर। जितने आप आईएएस ऑफिसर देख लीजिए जो फील्ड में काम करते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने सिर्फ एक ही सेक्टर में रह के अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने मल्टीपल सेक्टर्स में रहते हुए मल्टीपल काम्स किए हैं। बिकॉज एज एन आईएएस आपका स्कोप बढ़ जाता है, आप किसी भी सेक्टर में जाके काम कर सकते हैं। सो इफ यू एक्चुअली, आर्थर अमीर को तो आप सबने जाना ही होगा। आई थिंक ऑल ऑफ you must have heard about Arthur Amir, and he actually did a very good work in भीलवाड़ा मॉडल में, काफ़ी एजुकेशन में काम किया है इन्होंने। सो जो इम्पैक्ट में आपको लेजिटिमेट पावर मिलती, सारी सरकार आपके साथ है, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको फंड्स की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यू हैव अनलिमिटेड पावर। आप देखिए ना, एक गवर्नमेंट स्कीम आउटले है 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़। अब 1 लाख करोड़ की कंपनी प्राइवेट सेक्टर में है ही कितनी। सो आपको जो लेजिटिमेट पावर मिलती है, जो अथॉरिटी मिलती है, जो सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट अथॉरिटी का, वो आईएएस में मिलता है, विच यू कैन एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू सम गुड थिंग। और दिखाता हूं आपको ग्राउंड लेवल पे। इस भी बच्चे को आप सब जानते हैं, यूपी कैडर में है, बहुत ही एवरेज ग्रेजुएशन कॉलेज था उनका, मैं तो नाम नहीं लूंगा, आप थोड़ा जाके सर्च करिएगा। नॉर्मल में थे, फिर आईआरएस बना, फिर आईएएस बना, रैंक 3 आया, यूपी में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखेंगे इन्होंने अपना खुद का भी यूट्यूब स्टार्ट किया था जुनैद ने, और वहाँ पे भी ये बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं यूपीएससी की। और उसके अलावा भी स्कूल लेवल पे ही हैज़ डन रियली गुड इन द एजुकेशन सेक्टर। नेक्स्ट आप चले जाएंगे, और भी बहुत सारे टॉपर्स हैं जो फील्ड में जाके विलेज एरियाज में जाते हैं, विलेजर्स की प्रॉब्लम सुनते हैं। आपने ये बहुत इमेज देखा होगा कि यार आईएएस जो है वो सुनता ही नहीं है, एसडीएम है जो कभी आता ही नहीं है। आप उस इमेज को चेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट वेरीज। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनको कहा जाता है कि ये जनता के एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं आगे एग्जांपल बताऊंगा आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करना है। आपने देखा तुर्की में अभी आया, मोर देन 15,000 पीपल डाइड। अब कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं जाएगा वहां पे, इट इज ओनली द गवर्नमेंट सेक्टर हु इज गोइंग टू हेल्प द अफेक्टेड पीपल। सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसके पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर होती है। जो आप सेक्शन 144 लगाते हो, या आपको गन का लाइसेंस चाहिए, या और भी बहुत सारे सीआरपीसी के बहुत सारे प्रोविजंस, लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सारी पावर एज एन आईएएस ऑफिसर आपके पास रहता है। फिर नेक्स्ट, अगर आप इसी फील्ड में काम करना चाहिए तो इलेक्शन, वी call it as election is the root of democracy of India. The legitimate democracy has been continued because we have free and fair elections. अब उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी एक आईएएस ऑफिसर की है जो ग्राउंड पे रहता है, जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना। सो अगर आपको इलेक्शंस में काम, सो आपको हर साल में पंचायती राज के इलेक्शंस हैं, स्टेट लेवल के इलेक्शंस हैं, सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस हैं। सो आप इलेक्शन ड्यूटी भी आप ही को करनी है। फिर वीआईपी मूवमेंट, कोई मिनिस्टर आया है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर आया है, सेंटर का आया है, स्टेट का आया है, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स हो रही हैं। सो आपको वो पूरा सिस्टम समझना पड़ता है कि जब वीआईपी आता है उससे पहले एनएसजी आते हैं, वो सैनिटाइज करते हैं उस एरिया को, किस किस को अलाउ है, किस किस को अलाउ नहीं है, कौन कौन से टाइप ऑफ क्लोथिंग चाहिए होती है। यू ट्रस्ट मी, जब एक काफ़ी बड़ा वीआईपी जाता है तो किस क्वालिटी का टॉवल चाहिए, किस कलर का टॉवल चाहिए, किस हाइट पे वॉशरूम का लैच लगेगा, यहाँ तक आपको इंश्योर करना पड़ता है। सो इससे आप सीखते क्या हैं? इससे आप ये सीखते हैं कि किसी भी न्यू इनिशिएटिव में, न्यू पॉलिसी में किस लेवल की डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। सो वो लर्निंग आपकी तभी होगी जब आप वीआईपी मूवमेंट, वीआईपी सिक्योरिटी को डील करेंगे। फिर आप कल्चरल एम्बेसडर होते हैं। कल्चरल एम्बेसडर में इट इज़ रियली गुड कि आपको किसी कल्चर को रिवाइव करना है। जैसे रितिका, शी इज़ माई राकी सिस्टर, शी इज़ पोस्टेड इन मंडी HP राइट नाउ।
सो शी हैज़ रिवाइव्ड द कल्चर ऑफ मंडी। इन्होंने एक मंडी महोत्सव कराया जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को जोड़ा, पुराने कल्चर्स को उन्होंने रिवाइव कराया, पूरी एक मार्च कराई लास्ट के अंदर, पूरी यात्रा थी जो एक एरिया से स्टार्ट होती। आप हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को हम छोटी काशी भी कहते हैं बिकॉज मंडी में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारा कल्चरल हेरिटेज है जो लॉस हो रहा है। सो एज एन IAS ऑफिसर ओनली यू कैन डू इट। प्राइवेट सेक्टर उसको रिवाइव नहीं करा सकता है अगर कराना भी चाहेगा तो। सो ये हमारा इम्पैक्ट है विच यू कैन क्रिएट। दीज आर द एरियाज अक्रॉस विच यू कैन कर। और मैंने तो सिर्फ छोटी सी लिस्ट दी है यार, ऐसा डजन्स ऑफ अदर एरियाज हैं जहां आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा अचीवमेंट। अचीवमेंट आप सबको पता होगा कि जैसे ही सिलेक्शन होता है मीडिया वाले आ जाते हैं, वो रिलेटिव्स जिन्होंने आज तक आपको हाय हेलो नहीं बोला वो आपसे मिलने आते हैं, फिर आसपास वाले यार दोस्त आ जाते हैं, बहुत दिनों तक 15, 20, 25 एंड ऑल। आपको अगर आप जाके एक बार यूट्यूब पे देखिएगा, जब शुभम फर्स्ट रैंक लेके आए थे, ही वॉज द फर्स्ट रैंक आफ्टर 20 ईयर्स फ्रॉम बिहार। बिहार को तो हम कहते हैं ना, बिहार इज़ द लैंड ऑफ गिविंग ईदर क्रिमिनल्स और IAS, दो ही निकलता है वहाँ उस भूमि से। जब वो रैंक 1 बने थे, सो उसकी जो गाड़ी का कारकेड था मोर देन 100 व्हीकल्स। अब प्राइवेट सेक्टर में अगर सबसे वेल्दी इंडिविजुअल भी बिहार चला जाए ना, तब भी 100 गाड़ियों का काफिला नहीं बनेगा। सो अचीवमेंट्स आपको अच्छे से पता है, ये मुझे पता है कि सोशल प्रेस्टीज कितनी है, रिमेंबर्ड बाय जनरेशंस। यस, बिकॉज अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको फ्यूचर जनरेशंस भी याद रखते हैं। आपने TN सेशन का नाम सुना होगा, आपने किरण बेदी का नाम सुना होगा, आपने अजीत डोवाल साहब का नाम सुना होगा, अपने बहुत सारे ये IAS ऑफिसर्स हैं जिनको जनरेशंस टू जनरेशंस याद रखती हैं। एक सिसु करके एक प्लेस है लाहौल एंड स्पीति में, वहाँ पे एक IAS हुआ करते थे 1960s में। उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि पोटैटो प्रोड्यूस किए और जो एक्सपोर्ट होते हैं अभी भी उन्हें एज ए गॉड माना जाता है। वहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी है घरों में, हर घर में आपको उनकी फ़ोटो लगेगी बिकॉज द पर कैपिटा इनकम हैज़ बीन इंक्रीज बाय 10 times जस्ट बाय अ सिंगल इंटरवेंशन ऑफ ग्रोइंग पोटैटोज इन दैट एरिया। सो ये सारा जो कंट्रीब्यूशन है, रिमेम्बरेंस बाय जनरेशंस, ये सब आपको एज एन IAS होगा। आप प्राइवेट सेक्टर देख लो ना यार, आप कितने भी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स देख लो, जब तक वो वेल्थ जनरेट कर रहे हैं तब तक कंट्रोवर्सी ही रहती है। आप प्रेजेंट में देख लो, आप कोई भी बिग बिजनेसमैन देख लो, सब में कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड है। एथिकल मीन से नहीं कमाया है, खराब मीन से कमाया है, आज कमाया है, आज $50 बिलियन का लॉस हो गया, कल $100 बिलियन का लॉस हो गया। बट जो ब्यूरोक्रेट्स के टाइम पे आपको मिलेगा, वो अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे देन यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर जनरेशंस। जॉब सिक्योरिटी है, आप हर दिन सुन रहे हो यार कि माइक्रोसॉफ्ट सैक्ड दीज मेनी एम्प्लॉयज़, मेटा सैक्ड दीज मेनी एम्प्लॉयज़, हर जगह सैकिंग चल रहा है। बट गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी है, आप एवरेज भी काम करोगे तो आपका जॉब सिक्योर है, बहुत अच्छा काम करोगे तो बहुत अच्छा प्रमोशन मिलता है आपको इसमें। यू आर एक्चुअली शेपिंग द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, ये बड़ी कॉमन फोटो है ना। सो गवर्नमेंट व्हीकल मिलता है, बढ़िया मिलता है, PSO मिलता है, आगे गाड़ी मिलती है, स्टाफ मिलता है, प्राइवेट में नहीं मिलता है। अचीवमेंट बहुत सारे हैं, वो पता होगा। ऑफिशियल रेसिडेंस मिलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिडेंस हैं यार। अगर आप DM के रेसिडेंस देखेंगे इंडिया में, वो 700 डिस्ट्रिक्ट जहाँ DM रहता है, डिफरेंट, टोटली अलग रेसिडेंस रहता है उनका। और फिर आता है लास्ट वन, दैट इज S इज फॉर शेपिंग द कंट्रीज फ्यूचर। यू कैन डायरेक्टली चेंज इट कि क्या मेरा देश सही डायरेक्शन में जा रहा है या सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। यू कैन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट इनटू चेंजिंग द शेप ऑफ दिस कंट्री। I'll give you these examples. किरण बेदी मैम हैं, तिहाड़ ट्रांसफॉर्मेशन was done by her. Then अजीत डोवाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी, so इनका तो अलग ही कंट्रीब्यूशन है। Then we have जयशंकर। जयशंकर साहब is responsible for actually uplifting the strata of India at the international diplomatic level. Not only because of the work done, but also he deals with the problems. So वो as an IFS officer he was able to do it. Next आता है हमारा TN सेशन साहब, which we know that the whole election commission, why we have more trust in the democracy is because of the free and fair elections.
जैसे हम कंडक्ट कराते हैं, अगर हमें उस पर विश्वास है तो फिर हमें विश्वास है कि जो नेता चुन के आ रहा है वो सही प्रोसेस से आ रहा है। देन वी ट्रस्ट कि जो लोगों ने चुन के भेजा है वो अच्छे हैं। ये तो हैं पुराने नाम। अब मैं कुछ नए नए आईएएस, मैं नई से नए मतलब 2008-9 से 2020 के बीच में, आई विल स्टार्ट फ्रॉम रितिका। सो आप थोड़ा सर्च कीजिएगा उनके बारे में, हिमाचल प्रदेश में है। सो मंडी के अभी एसडीएम हैं। सो इन्होंने 800 कोर्ट केसेस सॉल्व किए हैं। 1970s के कोर्ट केसेस थे यार, 1990s, 40 साल हो गए हैं, जनरेशन्स मर चुकी हैं। उनके बच्चे आके कोर्ट केस कह रहे हैं कि बस इससे हमें छुटकारा दिला दो, हमें जस्ट रिजॉल्व करा दो, लैंड देना देना नहीं देना नहीं देना, बट जस्ट अलाउ अस नॉट टू कम एंड विजिट दिस मैजिस्ट्रेट, ये मैजिस्ट्रेट वाला रूम एवरी मंथ। कल्चरल रिवाइवल में हर कंट्रीब्यूशन इज टोटली स्टैंड अलोन। जितना भी मंडी के आसपास के लोग हैं, जो हमारा लॉस हुआ था हेरिटेज का, टेम्पल एंड ऑल वाला, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नेक्स्ट वी हैव इज राज यादव हैं। ही अडॉप्टेड 5 विलेजेस ऑफ सिक्किम एंड ट्रांसफॉर्म्ड ओवर 7,500 लाइव्स। आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं एंड सिक्किम है, उसमें जो लिविंग की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, वो इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज थोड़ा सा पीछे है। अब उसको रिवाइव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आईएएस के पास होती है। फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है, एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। सो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है इन सारे एरियाज में। फिर हैं शशांकला आला, अभी वो पोस्टेड थे। देन शी कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इनटू फाइटिंग माल न्यूट्रिशन इन द मिजोरम, के हस्बैंड का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। देन संदीप नंदूरी हैं, ही लॉन्च्ड अ कैफे विच इज एक्सक्लूसिवली रन बाय द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। सो ही चेंज द लाइफ ऑफ ऑल दोज पर्सन विद डिफरेंटली एबल्ड, जो अब इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिंदगी में कब होती है, जब आप खुद पे गिव अप कर देते हो कि यार नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं किसी से कम हूँ, मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया, या मेरे को खुद से लगने लग जाता है कि कोई मुझसे सुपीरियर है। और ये तब बहुत ज़्यादा होता है सोसाइटी में जब आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं। मेंटली डिसेबल्ड हैं उसमें ना दिखता नहीं है, तो आप छुपा सकते हो। इसीलिए मेंटली डिसेबिलिटी के लोग या ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे लोगों को छुपाना पड़ता है, बट फिजिकली डिसेबल्ड में आप छुपा नहीं सकते हो। सो उन पे अगर आप काम करेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट नहीं दिखेगा, वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन यहीं से जा सकता है। मैंने बहुत सारा शेयर किया था आपके साथ कुछ और वीडियोस में, जो एक वीडियो बनाया था कि किस एज पे आपको आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। उसमें मैंने शेयर किया था, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं who are visually impaired. So मैंने रुपेश की स्टोरी आपके साथ शेयर की थी। He started his preparation at the age of 35 years. फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS. He was SDM साउथ चंडीगढ़ पहले, अभी डायरेक्टर IT हैं जो काम कर रहे हैं। सो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे IAS हैं जिन्होंने पर्सन डिसेबिलिटी के बावजूद इस पेपर को पास किया है, and they are doing really good for the society. Next we have is Athar Amir. We know him. So fighting child marriage, revamping education in Bhilwara, Rajasthan. Then we have his Sharan Sahab हैं, he has sent bike ambulances to tribal doorsteps. तो हमें पता है कि ट्राइबल एरियाज में हेल्थ एक मेजर प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज कनेक्टिविटी नहीं रहती है। सो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं जाएगा वहाँ पे, वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ही जाएंगे। देन वी हैव few more examples other than them. We have आशीष सिंह हैं, help cleared 13 lakh metric tons of garbage from 100 acres of land. प्राइवेट सेक्टर सिर्फ थ्योरी में पढ़ सकता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड्स टू बी सॉल्व, कर नहीं सकता है। वो सिर्फ आप एज एन आईएएस ऑफिसर ही हैं कि आप एक्चुअली वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं और इस वीडियो को 1 घंटे चला सकता था, बहुत सारे फोटोज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स डाल सकता था, बट उससे सोल्यूशन निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज देर आर 5,000 IAS ऑफिसर्स इन इंडिया राइट नाउ, एंड एट लीस्ट 40-50% ऑफ दम एक्चुअली हैव रीशेप्ड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज व्हाट यू डू मेक्स अ डिफरेंस। आप चाहे प्राइवेट में रहें, चाहे आप गवर्नमेंट में रहें, आप चाहे काम करें, आप चाहे नहीं करें, आप चाहे नेटफ्लिक्स देखें, आप चाहे पढ़ाई करें, डिफरेंस तो कुछ ना कुछ क्रिएट हो ही रहा है।
बट यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू वांट टू मेक। आपने खाकी जो सीरीज है वो देखा होगा, आपको वो सीन याद होगा दैट व्हाई यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, एंड द आंसर वाज, सर आई वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट एंड दैट टू अ बिग वन। थैंक्स।